आप मानते हैं कि देश आजाद है? देश आजाद है। किस चीज से आजाद है? बोलो से आजाद है, कर्तव्य से आजाद है, बाबा साहब आजाद है, किस तरह से आजाद है? करते रहे हो, आगे भी करते रहे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन। और आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया टीवी में एजाज अली आपके साथ आपको लेकर चलता हूं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जहां कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक नेताओं ने रैलियां निकाली हैं। जमीन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए पब्लिक में रैलियां निकाली हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में इकबाल ठेकेदार ने अपनी खोई छवि को बनाने के लिए फिर से गांव में दौरा किया है, जहां पर स्वामी ओमवेश ने अपनी मकबूलियत जमा ली है। स्वामी ओमवेश की भारी मकबूलियत होने की वजह से फिर से इकबाल ठेकेदार उस इलाके में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहां स्वामी ओमवेश के किरदार की बात की जाए, उनके अदब अखलाक की बात की जाए, वहीं उनके अदब अखलाक के मुकाबले पर इकबाल ठेकेदार जो पूर्व विधायक है, 2 बार विधायक रह चुके हैं बीएसपी से, वे अखलाकन तौर पर 0 हैं। आवाम से बदतमीजी और बदअखलाकी करने की वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया था तीसरी बार में, और तीसरी बार पहले इस क्षेत्र पर जो विधायक बने हैं वो श्री स्वामी ओमवेश जी बने हैं और जनता के हर दिल अजीज बने हुए हैं। आज यदि स्वामी ओमवेश की रैली को देखा जाए उनके मुकाबले पर तो बहुत बड़ी तादाद में रैली हुई थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अमृत महोत्सव के अवसर पर किस तरीके से कांग्रेस ने रैली निकाली है और रैली के समय किस तरीके से भाजपा को और सरकार को निशाने पर साधा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, तस्वीर में आप देख रहे होंगे और देखेंगे तस्वीर में, गौर से देखना तस्वीर पर कांग्रेस के प्रोग्राम में, कि जहां तिरंगा की रैली निकली है वहीं तिरंगे के झंडे पर हाथ के पंजे का निशान आपको इस रैली में नजर आएगा। तो इससे जाहिर होता है कि इन्होंने अमृत महोत्सव की रैली, घर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगे की जो योजना है वो कम थी, बल्कि इनका मकसद था इस बहाने से पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी और पब्लिक को जो है बरगलाया जाएगा कि इस वक्त सरकार ये कर रही, वो कर रही है और वो हो रहा है। ये आप सब सुन रहे हैं। तो कुल मिला के यह सियासी नेता ऐसे राष्ट्रीय त्योहार पर भी बाज नहीं आते। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रीय त्योहार के मौके पर अपनी ये सियासी रोटी सेकनी बंद कर दें। हाँ, अगर विपक्ष की भूमिका निभानी है तो दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर बहुत मुद्दे हैं विकास को लेकर के, उस पर चर्चा की जाए, उस पर प्रदर्शन किया जाए। राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ करके, धार्मिक त्योहारों को छोड़ करके और बाकी जो बहुत सारे दिन हैं आप लोगों के पास सियासी रोटी सेकने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए। जनता के मुद्दे के नाम पर तो आप सब लोग खामोश रहते हैं। दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल हैं जो कि बहुत पुराने स्कूल हैं, उन्हीं पर लेपापोती की गई है। स्कूल में शिक्षा नाम की दूर तक कोई चीज नहीं है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो अस्पतालों में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, जिसकी वीडियो हमारे पास है। ना तो आम आदमी पार्टी के विधायक या नेता ये पूछने को तैयार है, ना सरकार ये पूछने को तैयार है कि आपके पास वीडियो है तो दिखाते क्यों नहीं, क्या मैटर है, और ना ही कांग्रेस इस पर कोई बोलने को तैयार है। आखिर बात की जाए उनकी जो कि सड़क से लेकर सांसद तक सर्व समाज की बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके कार्यकर्ता भी उन्हीं की बनाई हुई बिरयानी को खाने की तरह से उन्हीं के जमीन पर जो काम कर रहे हैं राजनीतिक, उसी पर ही वे काम कर रहे हैं। यदि इस मौके पर अपनी कोई अपना हाथ खाली नहीं छोड़ रहे, वे भी इस मौके पर जो है अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। नीम पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ अपना होर्डिंग बोर्ड, पोस्टर लगा रहे हैं और यही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो होर्डिंग बोर्ड और पोस्टर से ही जनता से वोट लेने की बात करते हैं। जब चस्पा कर गया है पोस्टर, ईद मुबारक, होली मुबारक, फला मुबारक, फला मुबारक, गणतंत्र दिवस मुबारक, फला मुबारक। अरे भाई, इन पोस्टरों से काम थोड़ी होगा। जितना खर्च आप पोस्टरों पर लगाते हैं, इतने खर्च से किसी आपके आसपास में कोई बीमार होगा उसका इलाज कराइए, किसी की लड़की कुंवारी बैठी होगी उसकी शादी में दान कीजिए। कहीं ना कहीं उनका ऐसा काम करो ना जिससे कि ईश्वर भी खुश रहे और तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिले, समझे। तो बात यह है, आइए लेकर चलते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। जब हम सब लोग यहाँ से इस तिरंगा यात्रा को लेकर निकलेंगे तो आपको ये समझ के निकलना है कि आपके हाथ में सिर्फ एक डंडा और झंडा नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश का गौरव आपके हाथ में, देश की इज्जत आपके हाथ में। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि जब आप इस सम्मानित तिरंगे को लेकर
इन सड़कों से निकलेंगे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जोड़ो का नारा लेकर आप निकलेंगे। अभी मेरे साथियों ने उनके दिल की बात थी, उन्होंने किसी पार्टी के बारे में बोला। आज मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहता, मैं उन लोगों के बारे में बोलना ही नहीं चाहता जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था। मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की आहुति दी। हाँ, हम लोग सीना चौड़ा करके गौरव के साथ ये कहते हैं कि देश के अंदर वो एक पार्टी कांग्रेस पार्टी थी जिसने इस देश को आजादी दिलाई थी। हमें गर्व है इस बात का, और आप सब लोगों को, सभी कांग्रेस जनों को इस बात का गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि हम वो लोग हैं जिनके बुजुर्गों ने इस देश को आजादी दिलाई। आज जो इन सड़कों पर आप चौड़े होकर घूम रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की वजह है। उनको मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। साथियों, ज्यादा बात नहीं करते हुए अब हमें, क्योंकि अब डॉक्टर नरेंद्र नाथ साहब हमारे जो इंचार्ज हैं इस पूरे प्रकरण के, वो हमारे बीच में संबोधित करेंगे। मैं आप सब लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप सब लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लाइन बना के, फोटो के चक्कर में हमें लाइन नहीं तोड़नी, ताकि दूर से देखने वाला आदमी ये ना कहे कि भगदड़ मच रही है। बहुत ही सम्मानित तरीके से हमें इस सम्मानित तिरंगे को लेके यहां से निकलना है। और हमें, मेरे को खुशी हुई काफी। मेरे लायक कभी कोई काम हो मेरे पुलिस स्टेशन का, हमें याद करते रहे हो, आगे भी करते रहे। कैसे होगा, जितना हमारे स्टाफ से होगा उतनी आपको कोऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए हैं, आपके लिए ही रहेंगे। और किसी की कोई समस्या हो, थाने के दरवाजे 24 आवर्स खुले हैं आपके लिए और खुले रहेंगे। तिरंगा यात्रा, उस पर क्या विचार है आपके? मुझे हमारे क्या पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी तिरंगा फैला रही है और तिरंगे की हमारी पद यात्रा हो रही है। और जो आरएसएस के लोग हैं वो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी जिंदगी में तिरंगा नहीं फैलाया, उन्होंने भगवा झंडा अपने ऑफिस पे लगाया है और वो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। आज तो पार्टी की बात हो, तिरंगे की बात होनी चाहिए। आज तिरंगे की है, हम तो तिरंगे के देश के साथ है, तिरंगा घुमा रहे हैं। और हमारी पद यात्रा अभी गोल चक्कर पर जाएगी, यहाँ से भजनपुरे से गोल चक्कर तक हमारी पद यात्रा आज। हमारे देश जो फहराते हैं उनके लिए क्या पूरा देश जानता है वो देश के कितने वफादार हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसी जमात है जो देश के लिए कुर्बानी दे रखी है और कुर्बानी देते हैं और देते रहेंगे। नहीं, वो लोग दिखावा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुर्बानी दी है, ये इतिहास गवाह है और दी है और देती रहेगी। सर, आप मानते हैं कि देश आजाद है? आदेश आजाद है, किस चीज आजाद है? दोनों से आजाद है, कब आजाद है, पता परमात्मा आजाद है, ये देश आजाद है। लेकिन ये जो आरएसएस के लोग जो देश में आज ये फैला रहे हैं बातों, तो भाई हिंदू मुस्लिम की बात है, इस तरीके की बात है। देश आजाद है, सबका देश जो इस देश में पैदा हुआ।